सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के मोस्ट फाइव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2 नंबर वाले होने वाले हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन आएगा, ये दावा नहीं कर सकते हैं लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये दावा कर रहे हैं आपसे। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना के अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो इसको सोल्यूशन देख लीजिए कि हाँ कैसे बन रहा है, इसको अच्छी तरीके से बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप तेज विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोग इस सब मैथ को बिल्कुल आसान से बना देते हैं, तो आप लोग एक बार इसको कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैसे इसका कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है पांचों वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यदि a बराबर 2 5 3 1 है और b बराबर 1 5 6 2 है तब a प्लस बी तथा a माइनस बी को ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ये मेरा मैट्रिक्स का सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि क्या निकालना। पहले a प्लस बी, a का मान यहाँ पे दिया गया है और b का मान भी यहाँ पे दिया गया, तो a प्लस बी नहीं निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे बस निकल जाएगा। देखिए आपके सामने निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी बराबर लिखेंगे a का मान कितना है तो 2 5 3 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 3 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस में तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे b का मान कितना 1 5 6 2 है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे ही हम लिख देंगे 1 5 6 2। चलिए मेरा हो गया। अब इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं लेकिन आप एग्जाम में शॉर्टकट में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप जिसको ज़्यादा मतलब लंबा लिखेंगे, अच्छी तरीके से सजा करके उसको मतलब टाइप बाय टाइप लिखेंगे, आप उसको मतलब कैलकुलेट करके जो बोलता है, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छी तरीके से दिखाएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ, ये नहीं कि 2 5 बस बता दें कि जोड़ेंगे तो 7 आएगा, वहाँ पे बताना चाहिए कि हाँ 2 5 जोड़े हैं तब 7 आया। तो इस तरीके से यहाँ पे तो बता सकते हैं कि 2 1 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको यहाँ पे लिखना क्या कि 2 + 1 तो 2 + 1 हो जाएगा, फिर 5 + 5 तो 5 + 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 6, इसको में जोड़ते हैं अगर जोड़ना रहता है तब, लेकिन गुना अगर करना रहता तो इसमें करते, इसमें करते, लेकिन जब जोड़ना होता तो इसमें इससे करेंगे और इसमें इससे, यानी सामने सामने वाला में जोड़ होता है। जोड़ घटाव का क्रिया सामने सामने होता है और जब गुना का क्रिया हो तो इसमें और इसमें हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 5 5 लिख देंगे, 5 जोड़ 5। चलिए 3 जोड़ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 6 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 2 लिख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे नंबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि a + b नंबर 1 में कर रहे हैं। चलिए इस तरीके से अब यहाँ पे कर लिए और यहाँ पे जोड़ना है। चलिए बताइए, यहाँ पे आपको जोड़ने नहीं आएगा क्या है, तो 2 1 तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 5 5 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 3 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो मेरा a + b का मान निकल गया, a + b का मान निकल गया। चलिए अब क्या निकालना है आपको, तो a - b का मान निकालना है, तो ये भी निकल जाएगा आपको। बिल्कुल आसान तरीके से बता दे रहे हैं। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हैं, पहला बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप तेज विद्यार्थी हैं फिर भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल गेस क्वेश्चन मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, जो भी चैप्टर जो भी क्वेश्चन हो जो भी सब्जेक्ट हो, आपको सारा सब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारा कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड वहीं पे कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट है a - b का मान निकालना। तो आप लोग को बता रहे हैं a - b का मान कैसे निकालना है। a - b का मान निकालने के लिए पहले लिखेंगे a - b। अब यहाँ पे a का मान कितना है तो 2 5 3 1, तो लिख लेंगे 2 5 3 1, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। उसके बाद है मेरा यहाँ पे कितना है 1 5 6 2, b का मान कितना है तो 1 5 6 2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1 5 6 2। चलिए यहाँ पे घटाना है तो कैसे करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। 5 में से 5 घटाना है तो 5 - 5 हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, तो 3 में से 6 घटाना है तो 3 में से 6 घटा लेंगे। 1 में से 2 घटाना है तो 1 - 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे घटा करके लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
5 माइनस 5 यानी 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, जो कि आप लोग को मालूम होगा। चलिए 3 में से 6 घटाना, 3 में से 6 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो आपको क्या करना, बड़ा में से घटाना छोटा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कितना, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -3 हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही है, बड़ा का चिन्ह माइनस है और दो, एक में से 2 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। चलिए मेरा a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकल गया। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम आपके सामने दिखा दें कि हम पांचों क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके रखे हैं, तो आप लोग इसको पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन क्वेश्चन है और कैसा कैसा क्वेश्चन। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर बताता है। चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, आपको वीडियो स्टॉप करके दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 है तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके बताते हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए क्वेश्चन है कि a बराबर 1 2 3 4 दिया गया, और मान निकालना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का। i का मान आप लोग को पता होगा कि i का मान क्या होता है, तो होता है 1001, ये i का मान है, ठीक है, i स्क्वायर के लिए। तो इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। आई का मान यहाँ पे आप लोग को बता दी कि आई का मान होता है 1001। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 3a प्लस 2i हो गया। उसके बाद क्या करा, ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार गुना करना, तो ए का 2 बार गुना करना, तो लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या है, इंटू करने पड़ेगा क्योंकि गुना करना है। चलिए फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब ए स्क्वायर का तो मान हो गया। चलिए प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब 3a है तो 3 लिख लेंगे। ए का मान आप लोग को दिया गया 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लेंगे। चलिए आगे है, आगे क्या है, तो प्लस है, प्लस लिख लेंगे। 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे आई है तो आई का मान नहीं दिया गया, आई का मान होता है 1001, तो 1001 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1001 हो गया मेरा। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। आई का मान बताएं आप लोग को कि 1001 होता है, तो 1001 कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसको कैसे करेंगे, तो आगे देखिए ऐसे हो जाएगा। इसको गुना करना है तो 1 में 1 से गुना करना है, तो पहले ऐसे कर लेंगे। 1 में 1 से, 2 में 3 से। अगर गुना करना होता तो आप लोग को बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि गुना करना होता तो ऐसे इसको रो और कॉलम में गुना करते हैं। तो 1 में 1 से, 2 में 3 से करेंगे, ठीक है। तो कर लेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 गुना 3। 1 में 1 से गुना करना, जोड़ करके 2 में 3 से गुना करना। तो यहाँ पे कर लिया 1 में 1 से गुना प्लस 2 गुना 3। चलिए आगे 1 में 2 से गुना करना है, 1 में 2 से गुना करना प्लस 2 में 4 से गुना करना, तो 2 में 4 से गुना हो गया। चलिए आगे है तो नीचे वाला भी गुना करना, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना कर लिए प्लस 4 में 3 से गुना कर लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको इसमें करना है, इसमें करना है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 में 2 से गुना कर रहे हैं प्लस 4 में 4 से गुना करना, तो 4 में 4 से गुना कर दिए। आगे है प्लस, तो प्लस दे दिए। उसके बाद 3 प्लस इसका मान निकालना, तो गुना करने के लिए तो 3 का 3, 2 का 2, इसमें गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए इसको भी करते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 1 से, तो 1 3 हो जाएगा। 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 में 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पे 2 में 1 से गुना करना है 2, 2 में 0 से गुना करना है 0, उसके बाद 2 में 0 से गुना करना है 0, 2 में 1 से करना है तो 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो चलिए अच्छी बात है। इसके आगे आप लोगों को दिखाते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा। इसके आगे 1 में 1 से गुना करना है प्लस 2 में 3 से, तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 में 3 से करेंगे तो 6, तो 1 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में ना करके आपको अच्छी तरीके से करवा देते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। चलिए 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 में 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। चलिए आगे मेरा यहाँ पे तो इसको गुना करा हुआ है, तो 3 6 9 12। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इसका भी गुना किया हुआ है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 0 0 2। अब इसके आगे गुना कैसे करना है, अब इसके आगे करना है तो 6 और 1 कितना, तो 7 है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं।
6 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आप लोग कॉपी में अच्छी तरीके से करिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको ऐसे ही करके बता देना है। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 8 2 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 और 3 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 16 6 22 हो जाएगा। चलिए अब इसको पहला से जोड़ना है, ठीक है। तो 7 3 10 और 10 और 2 12, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो गया, 12। चलिए दूसरा में जोड़ना है, तो यहाँ पे 8 2 तो 10 लिखा हुआ है, 10 और 6 16, अब 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 16 हो गया। चलिए यहाँ तो फर्स्ट वाला लाइन पूरा क्लियर हो गया, फर्स्ट में पूरा से जोड़ लिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, 6 1 7 जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 कहाँ से आया, तो 6 1 7 आया है, और 2 8 आया 10, ठीक है, समझ में आया। और इसको भी यहाँ से जोड़ लिए, 12 3 15 और 16 6 22। चलिए यहाँ पर क्लियर है। अब 1 का तो पूरा जोड़ दिए, अब दूसरा रो जोड़ते हैं। तो 12 3 यहाँ पे 15 है, 15 और 9 हो जाता है मेरा, 15 और 9 24 हो जाएगा। 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो चलिए 24 लिख लेते हैं। चलिए इसका क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, तो 22 यहाँ पे 12, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा मेरा, 34 हो जाएगा। और 34 और 2 भी है यहाँ पे, जो देख रहे हैं, इसको में जोड़ना है, इसको में जोड़ना है, इसको क्लियर हो गया। इसको जोड़ना है सेकेंड वाला सेकेंड से, फिर पहला 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 हो गया, उसके बाद दूसरा दूसरा दूसरा। तो यहाँ पे 22 और 12 34, 34 और 2 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और ये मेरा आंसर आ गया, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान आ गया 12 16 34 36। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन को बिहार वो 2 बार कर चुका, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो यहाँ पे मान बदल के दूसरा क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन यही टाइप का क्वेश्चन करेगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा प्रैक्टिस करके। आप यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको तो समझ में आएंगे होगा तो आप खुद से बना लेंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को दिखाते हैं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम तीसरा क्वेश्चन लिख चुके हैं, निम्न में से x का मान ज्ञात करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन को भी आप लोग को बना करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x का मान कुछ इस तरीके से मान दिया गया है, और यहाँ पे x और y का भी मान ज्ञात करना, सॉरी x और y का भी मान ज्ञात करना। वैसे तो y का मान दिया गया है, तो यहाँ पे x का ही मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको x का मान ज्ञात करके बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। x का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x माइनस y। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, इसके आगे 3 और y है तो y लिख लेंगे, बराबर बराबर है तो बराबर 6 है 5 है 6 5 लिख लेंगे, उसके बाद 3 है और -2 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2x माइनस वाई, तो इसके बराबर 5 और 5 इसके बराबर, ठीक है, 3 और 3 इसके बराबर। जब बराबर ये वाला ये बराबर नहीं है, ये वाला ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि y का मान यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है। y का मान कितना दिखाई दे रहा है, तो -2 दिखाई दे रहा है। y का मान कितना दिखाई दे रहा है, तो -2 दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। अगर y का मान -2 नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको अच्छी तरीके से हम सोल्व करके बताते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, इसके बराबर में कौन है, तो 6 है, तो 6 लिख लेंगे बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पे 2x लिखेंगे, y का मान कितना दिया गया, -2 दिया गया, तो इसको -2 कर लेंगे, बराबर कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। और यहाँ पे फिर लिखेंगे 2x, ऐसे कर करके इसको ब्रैकेट देते रहना है, ठीक है, ऐसे। चलिए 2x यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, अब +2 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। चलिए आगे क्या करेंगे, तो 2x है, यहाँ पे 2 प्लस में, तो इधर माइनस में भेज देंगे, तो 6 -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x बराबर 6 -2, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। x का मान निकल गया, और y का मान क्या है, तो y का मान -2 है। तो यहाँ से मेरा x और y का मान निकल चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार कैसे बनाया हुआ है, देख लिए। यहाँ पे 2x माइनस वाई है तो बराबर 6 में, तो 2x माइनस वाई बराबर 6 लिख दिए। और यहाँ पे y का मान दिया गया था, y का मान -2, तो y का माइनस यहाँ पे -2 रख करके इसको सोल्यूशन कर दिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, बराबर 6 है। 2 इधर माइनस में आ गया, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर 2 से 4 कट गया, तो x बराबर 2 मान आ गया, और y का मान यहाँ पे -2 दिया गया था। चलिए आप लोग को 4 क्वेश्चन दिखाते हैं कि 4 क्वेश्चन कैसा है और ये कैसे सोल्यूशन होगा। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए
4 क्वेश्चन लिख दिए और 4 क्वेश्चन को आप लोग को सोल्यूशन करके बताते हैं ये कैसे बनेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की, यदि a बराबर 6923 दिया गया है तथा b बराबर 260798 दिया गया, तो ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी a इंटू बी क्या होगा, ये दोनों में गुना करेंगे तो मेरा क्या मान निकलेगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन करके आप लोग को सामने दिखाते हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में कैसे इसको सोल्यूशन करता है। यहाँ पे क्या करना है, a इंटू बी करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a इंटू बी बराबर a का मान कितना है तो 6923, तो यहाँ पे लिख लिए 6923। यहाँ पे b का मान लिखना, तो यहाँ पे लिख लेंगे b का मान लिख लेंगे 260 हो गया, 798 हो गया ना। चलिए आगे करते हैं, आगे ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये मेरा मान निकालना है, तो चाहे तो यहाँ पे नंबर 1 लिख सकते हैं कि ये बी का मान निकालना है। चलिए इसके आगे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे इसको गुना करेंगे। पहले हम आप लोग को बताए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और शायद थर्ड में भी, नहीं थर्ड में नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में बताएंगे, फर्स्ट में बताएंगे कि इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, यानी फर्स्ट वाला डिजिट में इसमें इससे और 9 में 7 से, इसमें इससे करना और इसमें इसमें करना, इसमें इससे करना, इसमें इससे करना, इसमें इससे करना, इसमें इससे करना, फिर सेकंड वाला में भी वही करना है, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे और इसमें इससे करना। तो चलिए इसको करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 6 इंटू 2, इसमें इससे करना ना तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 प्लस कितना करना तो 9 में 7 से करना, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 9 गुना 7 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 6 गुना 6, तो लिख लेंगे 6 गुना 6 प्लस 9 गुना 9, तो 9 गुना 9 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 6 गुना 0, तो 6 गुना 0 प्लस क्या है तो 9 गुना 8, तो 9 गुना 8। चलिए हिंदी भाषा में सही है, 9 गुना 8। उसके बाद क्या है तो 2 गुना 2, 3 गुना 7, यही ना करना है। इसमें इससे करेंगे और इसमें इससे करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 7। आप लोग को बताए हैं, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे गुना इसको किया जाता है। इसमें इससे करना, इसमें इससे करना, तो 2 में 6 से करेंगे, तो 2 में 6 से करेंगे प्लस 3 में 9 से करेंगे, तो 3 में 9 से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 में 0 से करना, 3 में 8 से करना है, 2 में कितना से 0 से करना, 3 में 8 से करना, तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करना है, तो आगे ये मेरा 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 12 प्लस कितना है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। उसके बाद कितना 6 छक्का 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 प्लस 9 नमा 81, तो 81 लिख लेंगे। आगे क्या है तो 6 गुना 0 यानी 0 और प्लस 9 अठी 72 लिख लेंगे। चलिए आगे इसको 2 दूना 4 और 3 सत्ते 21, तो 4 प्लस 21 लिख लेंगे। आगे क्या है 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 दूनी 12 प्लस 3 नमा 27। उसके बाद है 2 गुना 0, तो 0 प्लस 3 अठी 24। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ तक कैसे गुना किए, जो यहाँ पे गुना किए 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 6 छक्का 36, 9 नमा 81, 0 में 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 अठी 72। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए इसके आगे आप लोग को जोड़ करके बस यही लिख देना है, आपका हो जाएगा क्लियर। देखिए 63 और 12 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 75, 81 और 36 जोड़ेंगे तो 7 8 3 11 117 हो जाएगा। फिर 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर 21 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 12 और 27 जोड़ेंगे तो 9 और 39 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। और 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बन करके रेडी हो चुका है और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके आगे 5वां क्वेश्चन भी बताते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे। तो आप लोग पूरा 5वां क्वेश्चन तक अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन 5वां है और उसको भी बना लीजिएगा। और ये समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार a इंटू बी कैसे किए हैं। a इंटू बी करके इसको गुना कर दिए, गुना करके यहाँ पे लिख दिए, जोड़ दिए हैं। उसके बाद इसका मान आ गया और a इंटू बी का मान आ गया, यही आंसर हो गया। इतना तक कर लेंगे तो आपको बिल्कुल फुल में फुल 2 में 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं, यहाँ पे इरेज करके वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन रेडी और 5वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि x तथा y का मान निकालें और x प्लस y का मान दिया गया है 7025 और x माइनस y का मान दिया गया 3003। चलिए इसको मान निकालते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, x प्लस y का मान दिया गया है तो x प्लस y का मान यहाँ पे लिखेंगे।
एक्स माइनस का बाई का मान लिखेंगे और प्लस माइनस कट जाएगा बाई और एक्स प्लस। चलिए इसको अच्छी तरीके से बताते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरीके। देखिए एक्स प्लस बाई है तो यहाँ पे एक्स प्लस बाई बराबर 7025, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस बाई है, इसको नीचे आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा एग्जाम में या फिर कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे आप जगह के कारण आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा x माइनस बाई बराबर 3003, ठीक है। और ये समीकरण मेरा हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पे करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड में, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड में, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट सेकंड में चलते हैं। तो फर्स्ट का मान x प्लस वाई है, x प्लस वाई हो गया मेरा कितना, तो 7025 हो गया। x माइनस वाई का मान यहाँ पे कितना दिया गया, तो x माइनस वाई का मान दिया गया है मेरा 3003। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे बाई दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे देखिए प्लस में बाई है माइनस में बाई है, तो प्लस माइनस कट जाएगा और कट जाएगा तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना है ना तो x 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को जोड़ना है तो लिखना 7025 लिख लिए। उसके बाद प्लस करना तो प्लस कर लेंगे कितना से, तो 3003 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2x है तो 2x लिख लिए, बराबर में 7 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 3 हो जाएगा मेरा 10। उसके बाद 0 0 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 और 0 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने के लिए आप लोग बताए थे कि आपको सामने सामने जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो सामने सामने जोड़ना है। तो 2 और 0 2 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आप देखिए x बराबर यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे 2 को इधर जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 8 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। मेरा x का मान यहाँ पे निकल के आ चुका है 5014। x का मान निकल गया। अब कितना का मान निकालना है, बाई का मान निकालना। तो बाई का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण फर्स्ट में आप बाई का मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद बन जाएगा, देखिए यहीं पे बना देते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि मेरा x का मान कितना आया है, तो x का मान आया 50 कितना आया 14। x का मान यहाँ पे आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिटार देते हैं ताकि आपको बाई का मान निकालने के लिए बता सकें। यहाँ पे मिटार देते हैं और हो सके तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वरना अगर बनाने आता तो सही है, नहीं तो ये क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से उसको बना लीजिएगा। चलिए बाई का मान निकालना है। तो बाई का मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे x प्लस बाई बराबर x प्लस बाई का मान कितना है, तो 7025 है, तो 7025 कर लेते हैं। यहाँ पे x का मान निकल के आया था कितना, तो x का मान निकल के आया था 5014। चलिए बाई का मान नहीं दिया गया तो बाई का मान ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 7025 हो गया। आप बाई का मान ऐसे करेंगे, लिखना है 7025। यहाँ पे बाई का मान यहाँ पे लिख करके ये वाला मान को इधर भेज देंगे, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना 5 है तो 5 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। आप बाई का मान यहाँ पे देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 0 में से 0 तो 0 बचेगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे x का मान यहाँ पे 5014 आ गया है, बाई का मान मेरा आ गया 2011। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मेरा साइड हो जाता है थोड़ा सा। और ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में करता है और यहीं तक मेरा क्वेश्चन था और ये मेरा क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप इस चैनल पे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं पूरे बिहार बोर्ड 12th क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल।